बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन अला इब्राहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। तेरी सना के खुदा बंदे ला यज़ाल है तू, ये शान है तेरी कि हर शान में कमाल है तू, और तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है। यही है तेरी मिसाल कि बेमिसाल है तू। और सहीफ़ा जो भी हो वो मिस्र कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता, और ना हो ताज़ीम जिसके दिल में सरकार मदीना की इबादत लाख वो करे मुसलमान हो नहीं सकता। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें आज का खुशी का दिन मुयस्सर हुआ। आज का दिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन है, यौम इब्राहीम है। मेरा अल्लाह इब्राहीम को आज़माता है। इब्राहीम खुदा की आज़माइश पर पूरे उतरते हैं और मेरा अल्लाह कहता है सलामुन अला इब्राहीम, आ इब्राहीम मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। आज हज़ारों साल गुज़र गए, ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ज़िंदा है और ये रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगी, क्योंकि अल्लाह जल्ल मजदूह ने फरमाया था व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, मैं आने वालों में ये तेरा तज़किरा और तेरी सुन्नत जारी रखूँगा। जब तक दुनिया मौजूद है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत ये ज़िंदा रहेगी। ये अदाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अमल करने का नाम है। ये अदाए हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा पर अमल करने का नाम है। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करने का नाम है। तो आज पूरी दुनिया में मिल्लत इस्लामिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिन मना रही है और पूरी दुनिया खुशी का इजहार कर रही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की आवाज़ पर लब्बैक कहा, हर आज़माइश पर पूरे उतरे, लेकिन आज के दिन अपना प्यारा बेटा भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया, उसकी कुर्बानी के लिए भी तैयार हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बड़ी उम्र को पहुँचे, तो उस वक़्त सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रूए ज़मीन में खुदा का नाम जपने वाला कोई नहीं था, खुदा का नाम लेने वाला कोई नहीं था, खुदा को मानने वाला कोई नहीं था। तन्हा इब्राहीम थे और सारी दुनिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसलिए ख़िलाफ़ हो गई कि आप एक नया नाम लेते हैं, एक नए खुदा को मुतारफ़ करवाते हैं, हमारे साबिक़ा खुदाओं की तौहीन करते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की रज़ा की खातर अपने रब के नाम को जपते रहे और अपने रब की वहदानियत का दर्स देते रहे, हत्ता कि उसके लिए आपको आतिश नमरूद में कूदना पड़ा। बादशाह वक्त था, वो जो चाहता आपके साथ सलूक कर सकता था, लेकिन उसने आग जलाई और कहा कि इब्राहीम आप हमारे बुतों की तौहीन से बाज आ जाओ, एक खुदा की तबलीग से हट जाओ, हमारी रवश पर आ जाओ, हमारी रवायत पर आ जाओ, हमारे रवाज पर आ जाओ, जो हम कहते हैं मान लो, हमारे इस निज़ाम के साथ समझौता कर लो, हमारे सिस्टम में आओ, हमारे साथ मिलो, हमारे साथ बैठो, जो हम कहते हैं वो मानो, नई बात मुतारफ़ ना करवाओ, हम तुम्हारी नई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा वो नई हो या पुरानी, मेरा काम है हक़ कहना, मेरा काम है हक़ की आवाज़ को बुलंद करना। किसी को पसंद आए तो भला,
ना आए तो फिर भी कोई परवाह नहीं। अल्लाह वाले लोगों की पसंद को नहीं देखते, वो खुदा की रज़ा को देखते हैं। वो कलमा हक बुलंद किए बगैर रह नहीं सकते। उनका मिजाज ही ऐसा होता है, वो बातिल के साथ समझौता कर नहीं सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा थे, बरादरी साथ नहीं थी, चचा खिलाफ था, लोग खिलाफ थे, लेकिन आपने इस बात की परवाह नहीं की। बादशाह वक्त खिलाफ है तो आपने कहा कि मैं तो अल्लाह का नाम लूँगा, मैं तो अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाऊँगा। मेरा खुदा एक है, वो कादर मुतलक है, वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कादर है। जब नमरूद ने है कहा मैं भी कादर हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा वो कैसे? उसने कहा कि मैं मार भी देता हूँ, मैं ज़िंदा भी कर सकता हूँ। तो एक ऐसे शख्स को लाया कि जो बरी होने वाला था, उसको फांसी के घाट उतार दिया, और जो फांसी के घाट उतरने वाला था उसको छोड़ दिया। तो कहा देखा मैं कादर हूँ इस बात पर, और मैं कर सकता हूँ, मैं मौत और हयात दे सकता हूँ। मैंने एक जिंदा रहने वाले शख्स को मार दिया और जो मरने के करीब था उसको छोड़ दिया, मैं इस पर कादर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये इंतहाई जहल आदमी है, इसको अंदाज़ा ही नहीं कि मौत का फ़लसफ़ा क्या है, इसको अंदाज़ा ही नहीं कि हयात किसे कहते हैं। ये हयात और मौत के फ़लसफ़े से आरी शख्स है, इसको और दलील देते हैं। फरमाया मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरक़ से निकालता है, मगरब में गुरूब करता है। अगर तू हर चीज़ पर कादर है तो एक दिन मगरब से निकाल के मशरक़ में गुरूब तो कर। जब उसने ये सुना तो फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कुरान कहता है उसके होश उड़ गए, हवास बाख्ता हो गया, मुस्तरब हो गया, परेशान हो गया। उसने कहा ये तो मैं करने पर कादर नहीं हूँ। तो जब इंसान शिकस्त सामने देखता है तो फिर रद्द अमल देता है, फिर इंतकाम लेता है, फिर और कोई दलील नहीं बनती तो फिर मारता है, फिर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन नमरूद ने चाहा कि तन्हा है, वो इसका नाम नहीं लेगा, इसका नामो निशान मिटा देते हैं, इसको तबाह बर्बाद कर देते हैं, इसको मौत के घाट उतार देते हैं और आग में जलाकर ये सिसक जलाकर भस्म कर देते हैं। लेकिन उसको क्या पता कि हज़ारों साल गुजरने के बाद नमरूद का जब भी नाम लिया जाएगा नफरत से लिया जाएगा। इब्राहीम का नाम लेने वाले करोड़ों अरबों होंगे और मोहब्बत से लेंगे। अरबा खरबा लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम मोहब्बत से लेते हैं, प्यार से लेते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मोहब्बत और इश्क की अलामत बन चुके हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आए तो समझो कि ये इश्क इलाही की अलामत है, ये इश्क इलाही का पैगाम है। उनकी सारी ज़िंदगी इस बात से ताबीर है कि मोहब्बत इलाही में उन्होंने अपना तन मन धन लुटा दिया। कौन कहता है, कौन मरने को तैयार होता है, किसका जी चाहता है? लेकिन ये खुदा के इश्क में था सब कुछ। वाद से नमरूद में बेखतर कूद पड़ा इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो इश्क की बिना पर कूदे थे, अपने आप की परवाह नहीं की थी। वो अकल ने कहा होगा इब्राहीम जान चली जाएगी, अंदर का इश्क बोला होगा जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। उसने कहा सब कुछ लुट जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन अकल ने कहा मिट भी जाए, लुट भी जाए तो मुझे इससे परवाह नहीं, मेरा मौला राजी हो जाए तो मुझे इस बात पर खुशी है। अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरना और किसी और चीज़ की परवाह ना करना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर अल्लाह ने देखा कि मेरा इब्राहीम मेरी मोहब्बत के पैमाने पर पूरा उतरा है, फिर आतिश को भी ठंडा कर दिया, आग भी गुलजार हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो ये पहला दुनिया का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, ये इम्तिहान इश्क था जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास हो गए। और फिर कुछ वक्त गुजरा, अल्लाह ने औलाद दी, तो फिर कहा कि अब ये तेरी औलाद है, ये मासूम है, शीर खार बच्चा है, इसको जंगल बियाबा में छोड़ आओ। वो सहरा, वो जंगल, वो वीराना जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि इनको छोड़ आओ, वहाँ अपनी बीवी को और अपने शीर खार बच्चे को छोड़ा है। याद रख लें, जो अरब को अरब कहते हैं उसकी वजह यह है कि अरब कहते हैं वीराने को, सहरा को, जंगल बियाबां को।
तो वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जंगल बियाबा में छोड़ा था, वीराने में छोड़ा था, उस वजह से फिर इसको अरब कहने लगे। और अरब के उस इलाके में जो ज़बान बोली जाती थी उसको अरबी कहने लगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका आगाज़ किया कि जंगल बियाबा को आबाद करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर वहाँ पे अपनी औलाद को छोड़ा, अपनी बीवी को छोड़ा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर आने लगे तो अब बीवी समझ गई कि ये तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। पूछा, ये हमें क्यों जंगल बियाबा में छोड़कर जा रहे हो? ये वीराना है, कोई दरिंदा नुकसान पहुँचा दे, हमें किसके रहम करम पर छोड़कर जा रहे हो? अब जब इंसान परेशान होता है तो बसा औक़ात ज़बान से कुछ अल्फाज कह भी नहीं सकता, इशारे से ही समझाना होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमां की तरफ इशारा किया, कहा उस मौला का कहना है, उसके कहने पर आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कुर्बान जाएँ उस ज़ौजा मोहतरमा पर जो घर की सहूलतें छोड़ने के लिए तैयार हो गई, जो अपने शौहर की रफ़ाकत छोड़ने के लिए तैयार हो गई, जो अपने शीर खार बच्चे को जंगल बियाबा में बसाने के लिए तैयार हो गई। वजह क्या? सिर्फ उस मौला की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत की वजह से ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गई है। अल्लाह से तो क्या, अपने खामद से भी शिकायत नहीं की कि हमने नहीं रहना यहाँ पे, हमें हमारे लिए सहूलतें नहीं है, हमें किसके रहम करम पर छोड़कर जा रहे हो। बस जब ये इशारा आ गया कि मौला की मर्जी है तो हजरत हाजरा ने कहा अगर रब चाहता है तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। शिकवा नहीं किया। कुर्बान जाएं उस फर्मा बरदार ज़ौजा पर। तकलीफ़ों के फिर अंबार आए। अब इससे बढ़कर क्या है कि बच्चा बिलकता है, तड़पता है, रोता है, और माँ कभी सफ़ा पर चढ़ती है, कभी मरवा पर चढ़ती है, कोई आबादी नज़र आए, कोई खाने पीने की चीज़ नज़र आए, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। फिर बच्चे के पास जाती है, रोती होगी, तकलीफ से दो चार होती होगी, बच्चे को तड़पना देखना माँ गवारा कब कर सकती है, लेकिन ये सारा कुछ सहा जा रहा था इसलिए कि मौला की मर्जी है, खुदा की मोहब्बत में सब कुछ हो रहा था। और अल्लाह जल्ल मजदहू ने जब देखा इब्राहिम बी पास हो गए, आपकी बीवी बी पास हो गई, तो फिर इस्माइल के एड़ियाँ रगड़ने से अंदर से पानी का चश्मा जारी हो गया और फरमाया मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी क़यामत तक जिंदा रखना है। हाजरा, तेरा सफ़ा और मरवा पर चढ़ना मुझे इतना पसंद आया कि किसी की इबादत कबूल नहीं करूंगा जब तक सफ़ा और मरवा पर चढ़कर दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों पर चढ़ना भी कोई इबादत होता है? खुदा ने दस्तूर बदल दिया इबादत का, कायदा कुलिया बदल दिया इबादत का। फरमाया पहाड़ों पर चढ़ना इबादत नहीं, लेकिन मेरी बंदी हाजरा के नक्शे कदम पर चलते हुए कोई सफा पर चढ़ेगा फिर भी इबादत है, कोई मरवा पर चढ़ेगा फिर भी इबादत है। वो इबादत बना दिया। और फिर जब बच्चा कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुरान ने ये कहा कि फलम्मा बलागा माउसाया, जब नौजवानी की उम्र तक पहुंचा, नौजवानी की उम्र तक पहुंचा तो फिर एक और इम्तिहान आ गया। वो क्या? काला या बुनैया, अल्लाह ने कहा इब्राहिम जो तुझे पसंद है ना उसको मेरे रास्ते में कुर्बान कर। तो चारों तरफ से जायजा लिया कि इस कायनात में अब मेरी पसंदीदा क्या है, वो सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम है, कुछ और नहीं, ये हद से प्यारा है। तो यही फिर अल्लाह ने कहा होगा कुर्बान जाए। फलम्बा काला या बुनैया, तो फिर आपने कह दिया अपने बेटे से इन्नी अरा फिल मनामी इन्नी अज़बहु का, बेटे मैंने देखा है ख्वाब में अल्लाह की तरफ से कि मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। अब आगे से जो जवाब आया वो गैर मुतवक्के था, हमारे हालात के मुताबिक गैर मुतवक्के है। क्योंकि किसी बेटे को भी कहा जाए कि मैंने तुम्हें ज़बह करना है तो बेटा क्या जवाब देगा? वो दौड़ेगा, वो भागेगा, वो तो बाप से नफरत करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो बाप से लड़ने मरने मारने के लिए तैयार हो जाएगा, हत्ता कि छोड़ देगा बाप से, ला ताल्लुक हो जाएगा। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा फलजुर माज़ा तरा, पूछा ना तेरा क्या ख्याल है? काला, तो फौरी कहा या अबती फअल मा तुमरो, ऐ अब्बा जान जो हुक्म है कर गुजरिए, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिना साबिरीन, अगर अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा सब्र करने वाला होगा, आपके बेटा सबको सहने वाला होगा। अगर आप सहते रहे खुदा की मोहब्बत में, अगर मेरी माँ सहती रही है तकलीफें खुदा की मोहब्बत में,
अगर आपने आज से नमरूद में जाना कबूल कर लिया था, अपने तन मन धन की परवाह नहीं की थी, तो मुझे क्या, मैं भी उसी का नाम लेता हूं, मैं भी उसी का नाम जपता हूं। अगर उसकी ख्वाहिश है, उसकी मर्जी है, उसकी खुशनुदी है, तो मैं सब्र करूंगा। अब कर गुजरिए। फलम्मा अस्लमा, फिर जब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखा कि बेटा मान गया है, अस्लमा मान गया है, वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लिटा दिया। अब पेशानी के बल लिटा कर हाथ में छुरी पकड़कर गर्दन पर चलाना मकसूद था, चलाना शुरू कर दी। अल्लाह जल्ल मजदहू ने देखा कि इब्राहीम अब तो इस नौबत, इस मकाम पर पहुंच गया है कि बेटे की कुर्बानी से भी दरेग नहीं कर रहा। तो फरमाया इब्राहीम अब मैंने तेरी आजमाइश को देख लिया, तू हर आजमाइश पर पूरा उतर गया, ना दई ना हो। अल्लाह फरमाता है फिर हमने आवाज दी, ऐ या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम कद सद्दक़्त रोया, तूने ख्वाब सच्चा करके दिखा दिया है। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। तो क्या हुआ, इस्माइल को निकाल लिया, नीचे दुम्बा रख दिया, ज़बा इस्माइल को करने लगे थे, इस्माइल नहीं हुए, दुम्बा हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी बेटे पर चलाई थी, आगे से खुदा को मंजूर नहीं था, मकसूद बेटे की कुर्बानी नहीं थी, मकसूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाना था। उसको आजमा लिया, इस्माइल भी बचा लिया। जब हजरत इब्राहीम ने इस्माइल को देखा कि ये तो सलामत है, बारी ताला क्या मेरी कुर्बानी कबूल नहीं की आपने? मौला क्या अब मुझे इजाजत नहीं थी कि मैं बेटा ज़बा करूं? बेटा तो सलामती के साथ खड़ा है। अल्लाह ने फरमाया नहीं इब्राहीम, मैंने कबूल कर ली। तो फिर ये बच कैसे गया? फरमाया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम नेकोकारों को आज़मा कर फिर ये जजा देते हैं। हम बचा भी लेते हैं, हम आज़मा भी लेते हैं, आज़मा भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं। इब्राहीम हमने आपको आज़मा भी लिया, हमने आपको बचा भी लिया। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आज़माइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत बड़ी कुर्बानी आपने दे दी है। मत समझिए कुर्बानी कबूल नहीं हुई, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और ये कुर्बानी आप तक महदूद नहीं, आपकी औलाद तक नहीं, हमने आपकी कुर्बानी को क़यामत तक के लिए जिंदा रख दिया है। अब वक्त गुजर रहा है, लोग फिर भी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, हालात जैसे भी हों, महंगाई हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी वो कुर्बानियाँ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये तौफीक दी हुई है, अल्लाह ने ये तौफीक दी हुई है। और फिर फरमाया एंड पर अल्लाह ने सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम मैंने हर आजमाइश में तुझे पूरा उतरता देखा है। तू आज से नमरूद में कूद पड़ा, तू जंगल बियाबा में बीवी बच्चों को छोड़कर चला आया, अब बेटे की कुर्बानी से भी दरेग नहीं किया। तेरी सारी आजमाइशें, सारी तकलीफें देख रहा हूं, इन सारी तकलीफों पर तू पूरा उतरता हुआ नजर आता है। सलाम अला इब्राहीम, इब्राहीम अब मैं तुझे सलाम पेश करता हूं। तो अल्लाह सलाम उन्हीं को पेश करता है जो कुर्बानी देते हैं। अब बात समझे ना, अल्लाह सलाम उन्हीं को पेश करता है जो कुर्बानी देते हैं। और कुर्बानी मीन जो तकलीफों से खुद को गुजारते हैं, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, जो हक़ के साथ खड़े होते हैं, जो डगमगाते नहीं हैं, जो अल्लाह की रज़ा के साथ समझौता नहीं करते, अल्लाह की रज़ा पर पूरा उतरते हैं, अल्लाह के बंदे बनकर रहते हैं, किसी गैर के बंदे नहीं बनते। वो जो करते हैं खुदा के लिए करते हैं, दिखावे के लिए नहीं करते, रियाकारी के लिए नहीं करते, अपनी दौलत का रोब गरीबों पर झाड़ने के लिए नहीं करते, गरीबों की तज़रील के लिए नहीं करते, बल्कि गरीबों की इज्जत अफजाई के लिए करते हैं और खुदा की रज़ा के लिए करते हैं। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमारी नियतों को दुरुस्त फरमाए, नियतों को दुरुस्त फरमाए, हमें भी तौफीक दे कि हम अल्लाह के लिए कुर्बानी करें, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करें, अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करें। ये फिर साल आएगा कि नहीं आएगा मालूम नहीं, ये दिन आएगा हमारी ज़िंदगी में कि नहीं आएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन याद रख लें जिसने खुदा के लिए की होगी उसी की कबूल होगी, और जिसने लोगों को दिखाने के लिए की होगी और ये सोच कर करता है कि नहीं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, दिल नहीं कर रहा, ये सिर्फ ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, याद रख लो उसकी कुर्बानी रायगां है। वो लाख का बकरा है, वो 4 लाख का जानवर है,
अगर लोगों को दिखाने के लिए है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आखिरी हदीस अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा, क़यामत का दिन होगा, लोग नेक आमाल किए हुए होंगे, लेकर आएंगे और अल्लाह फरमाएगा कि अपने नेक आमाल का अजर ले लो। वो लेने के लिए जाएंगे, फरमाया अब मेरी बारगाह से सिर्फ उन्हीं को अजर मिलेगा जिन्होंने मेरे लिए अमल किया होगा, जिन्होंने मेरे लिए अमल किया होगा, सिर्फ उन्हीं को अजर मिलेगा। और जिन्होंने लोगों को दिखाने के लिए किया होगा, गैरों के लिए किया होगा, उनको अजर मेरी बारगाह से नहीं मिलेगा। वो जिनके लिए करते रहे उनके पास जाएं, उन्हें खुदा की रहमत और कुर्बत से दूर कर दिया जाएगा। इतना खर्च करने के बाद नियत का ताल्लुक दिल से होता है, दिल के इरादे से होता है, और दिल को कोई और नहीं देख सकता, ये सिर्फ मौला देखता है। वो जानता है इसके दिल में क्या है, वो समझता है, वो सारा कुछ उसको पता है मेरा बंदा किस खलूस के साथ। वो तो कहता है ना तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारे जानवर का खून पहुंचता है, मुझे तो तुम्हारे दिलों की कैफियत पहुंचती है, तुम्हारे दिलों का खलूस पहुंचता है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदूह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।